हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को जय हिंद। आज हम बात करेंगे एसएसबी ट्रेड्समैन और ड्राइवर के बारे में। जी हाँ, टोटल वैकेंसी की बात करें, ऑलरेडी आपको पता भी होगा और इसके सेंटर जारी कर चुके हैं कि आपका फिजिकल कहाँ कहाँ पे होने वाला है और पर सीट कितना कंपटीशन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें टोटल ऑफ फॉर्म कितने भरे गए हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपके जितने भी डाउट है एसएसबी ट्रेड्समैन और ड्राइवर को लेकर वो इस वीडियो के माध्यम से मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। कितना कंपटीशन है और इसी के साथ हम बात करने वाले कौन कहाँ पे सेंटर बनाए गए हैं और फिजिकल कब से स्टार्ट है, वो भी एक ऑथेंटिक अपडेट आपको मैं देने वाला हूँ। सेफ स्कोर क्या रहने वाला है उस पर भी हम बात करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो को स्किप मत करना। आपको जितने भी डाउट है सीआईएसएफ, ड्राइवर भर्ती और ट्रेड्समैन को लेकर वो इस वीडियो के माध्यम से मैं दूर कर दूँगा। और आप कौन सी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, एसएसबी ट्रेड्समैन या ड्राइवर के अदरवाइज, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप कौन से स्टेट से हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती के अंदर टोटल ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करें तो ऑलरेडी आपको पता भी होगा कि 827 वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकती है क्योंकि इस बार वैकेंसी कम आई है। आपको पता भी होगा वैकेंसी इस बार इंक्रीज़ होने की पूरी संभावना है। मैं आपको एक ऑथेंटिक एक आईटीआई लगा रखा हूँ। जैसे भी उसका रिप्लाई आएगा कि इस बार कितनी वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकती है या कितनी वैकेंसी ट्रेड्समैन और ड्राइवर के अंदर वैकेंट चल रही है, उसकी मैं आईटीआई लगा रखा हूँ। उसका जल्दी ही रिप्लाई आने वाला है। जैसे रिप्लाई आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो 2026 के अंदर जो वैकेंसी आ रखी है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 847 वैकेंसी है। और आवेदन की बात करें कितने फॉर्म भरे गए हैं तो 2,57,887 फॉर्म भरे गए हैं। ये लास्ट के एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 311 पर सीट कंपटीशन इस बार रहने वाला, जो अच्छा खासा कंपटीशन आप कह सकते हो। अब ट्रेड वाइज भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ट्रेड में कितने फॉर्म भरे गए हैं, एक में एक आपको संभावित बताने वाला हूँ कि और पर सीट कितना कंपटीशन है उस पर भी हम बात करेंगे। और आपको मैं एक सेफ स्कोर भी बताऊंगा और फिजिकल डेट के बारे में भी मैं आपको एक ऑथेंटिक न्यूज़ देने वाला हूँ कि आपकी फिजिकल 100% जो मैं डेट बताऊँगा उससे ही आपके स्टार्ट होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वीडियो को लाइक किया करो दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेटनरी के अंदर 34 वैकेंसी है। अगर टोटल फॉर्म की बात करें तो 21,000 के समथिंग फॉर्म भरे गए हैं। 21,000 के समथिंग फॉर्म भरे गए हैं। और पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 618 का कंपटीशन है। एक सीट पर 618 का सबसे बड़ा मुकाबला इस बार होने वाला है। इसी के साथ हम वाशरमैन की बात कर लेते हैं। वाशरमैन के अंदर 74 वैकेंसी है। टोटल ऑफ फॉर्म की बात कर लेते हैं तो 48,000 फॉर्म भरे गए हैं। 48,000 फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कंपटीशन की बात कर लेते हैं तो 648 का कंपटीशन है, जो अच्छा खासा कंपटीशन कहा जा सकता है। वैकेंसी 99% कह रहा हूँ कि इंक्रीज़ होगी। आपने देखा भी होगा जो 2019 के अंदर वैकेंसी आई थी वो भी इंक्रीज़ हुई थी और 2023 के अंदर वैकेंसी आई थी वो भी इंक्रीज़ हुई थी। वैकेंसी तो 100% है, ट्रेड की वैकेंसी इंक्रीज़ होने वाली है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं बार्बर नाई के अंदर 43 वैकेंसी है। और कंपटीशन की बात करें कितने फॉर्म भरे गए हैं तो लगभग मानकर चलें तो 34,000 के समथिंग इसमें फॉर्म भरे गए। पर सीट की कंपटीशन की बात करें तो 790 का इसमें कंपटीशन है। 790 का इसमें 90 का कंपटीशन रहने वाला है। वैकेंसी इंक्रीज भी हो जाएगा। वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद में कंपटीशन बहुत भी कम होने वाला है। वैकेंसी लगभग मानकर चलो तो कम से कम 1500 के लगभग ये वैकेंसी होने वाली है। एसएसबी हर बार वैकेंसी इंक्रीज़ करती है, इस बार वैकेंसी 100% कह रहा हूँ कि वैकेंसी इंक्रीज़ होने वाली है। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं गार्डनर के अंदर टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 41 वैकेंसी है। टोटल ऑफ फॉर्म की बात करें तो 29,500 के समथिंग फॉर्म भरे गए। 29,500 फॉर्म भरे गए हैं। एक संभावित डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। इसी के साथ हम पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 719 का पर सीट कंपटीशन रहने वाला है। 719 का पर सीट कंपटीशन रहने वाला है। टेलर की बात कर लेते हैं। टेलर के अंदर 41 वैकेंसी है। और फॉर्म की बात करें तो लगभग 28,000 फॉर्म भरे गए हैं। 28,000 फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कंपटीशन की बात कर लेते हैं तो 682 का इस बार कंपटीशन रहने वाला। वैकेंसी इस बार कम ही है, लेकिन वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ वैकेंसी इस बार इंक्रीज होने वाली है। वैकेंसी हर बार इंक्रीज होगी और इस बार भी इंक्रीज
होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं ड्राइवर की वैकेंसी की बात करें तो 553 इसमें वैकेंसी है। जो जो ट्रेड वाली जो वैकेंसी है एसएसबी की, इसमें सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी ड्राइवर की है। हर बार ड्राइवर की वैकेंसी ही अच्छी खासी रहती है। और कंपटीशन की बात करें तो हर बार कंपटीशन इसमें ही कम रहता है, डॉट फॉर्म इसमें ही कम भरा जाता है, क्योंकि ड्राइवर की वैकेंसी के अंदर बहुत सारे आपको पता होगा HMB लाइसेंस मांगा जाता है और इसका ट्रेड भी अच्छा खासा होता है। और इसमें 5 किलोमीटर की दौड़ भी होती है, इस वजह से कंपटीशन इसमें कम ही होता है, बहुत सारे फॉर्म कम ही लगते हैं। अगर टोटल ऑफ फॉर्म की बात करें तो लगभग इसमें 72,000 के लग समथिंग फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है तो 132 का कंपटीशन रहने वाला। वैकेंसी ये भी इंक्रीज़ होगी, कम से कम मानकर चलो कि ये 750 या 850 तक ये वैकेंसी जाने वाली है। वैकेंसी 100% वैकेंसी इंक्रीज़ होने वाली है, क्योंकि 2023 के अंदर वैकेंसी आई थी, उसके बाद में वैकेंसी धीरे धीरे कमी होती है। और डिपार्टमेंट को वैसे भी पता है कि जो SSC GD वाली वैकेंसी वर्तमान में चल रही है और वर्तमान में वैकेंसी भी आने वाली है, तो उनके चलाने के लिए ड्राइवर और टेलर वगैरह, वाशरमैन और कुकमैन वगैरह की आवश्यकता तो पड़ेगी, इसलिए वैकेंसी इंक्रीज 100% होने वाली है। ड्राइवर की मैं बता चुका हूँ 553 वैकेंसी है। और पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 132 का कंपटीशन रहने वाला है। टोटल ऑफ फॉर्म की बात करें तो लगभग 72,000 फॉर्म भरे गए हैं, 132 का इसमें कंपटीशन रहने वाला है। सबसे कम कंपटीशन ड्राइवर में ही रहने वाला। मैं ड्राइवर का, टेलर का आपको एक सेफ स्कोर भी बताने वाला हूँ कि आपको कितना नंबर लेकर चलना है ताकि आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है। और ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर के अंदर आपको पता भी होगा, ड्राइवर के अंदर बहुत सारी वैकेंसियाँ भी आ रखी है। CRPF ड्राइवर की वैकेंसी आ रखी है, दिल्ली पुलिस की ड्राइवर की वैकेंसी आ रखी है, ITBP ड्राइवर की वैकेंसी भी आ रखी है। अगर वो वैकेंसियाँ कंप्लीट हो जाएगी तो फिर लगभग मानकर चलो कि ड्राइवर के अंदर तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। और MS की ज्वाइनिंग भी होने वाली है और UP पुलिस की वैकेंसी भी कंप्लीट होने वाली है, UP होम गार्ड की वैकेंसी भी होने वाली है। लगभग मानकर चलो कि ड्राइवर के अंदर तो कंपटीशन खत्म होने वाला है। फिर भी आपको एक मैं सेफ स्कोर बता दूंगा कि आपके इतने नंबर मानकर चलो तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और उतना टारगेट लेकर भी चलना चाहिए कि अगर आप एक संभावित टारगेट लेकर चलोगे तो आपका फाइनल हो जाएगा, क्योंकि उसी गाइडलाइन से आपको तैयारी करना चाहिए। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कोबलर के अंदर कितनी वैकेंसी है। तो वैकेंसी की बात करें तो 25 वैकेंसी है। फॉर्म की बात कर लेते हैं कि कितने फॉर्म भरे गए, एक संभावित बता रहा हूँ, तो लगभग इसमें 12,000 फॉर्म भरे गए। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 480 का इसमें कंपटीशन रहने वाला है। मैं ड्राइवर का एक सेफ स्कोर भी बताऊँगा और आपको आगे कहाँ पे सेंटर बनाए गए हैं और आपकी फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाले हैं और सेफ स्कोर भी आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपके जितने भी डाउट है वो इस वीडियो में मैं दूर कर दूँगा। तो सबसे कोबलर की मैं बता चुका हूँ 480 का कंपटीशन रहने वाला है। अब इसी के साथ हम ड्राइवर की बात कर ली है। वाटर कैरियर की बात कर लेते हैं। वाटर कैरियर में 5 वैकेंसी है, 100% ये वैकेंसी इंक्रीज़ होने वाली है। 5 वैकेंसी थोड़ी होती है भाई, वैकेंसी 100% इंक्रीज़ होगी। एक लगभग मानकर चलो 120 या 150 या 200 के लगभग ये वैकेंसी वाटर कैरियर की वैकेंसी होने वाली है। हर बार इतनी वैकेंसी आती है, इस बार वैकेंसी कमी आई है, तो वैकेंसी लगभग ये वैकेंसी इंक्रीज़ होने वाली है। टोटल ऑफ फॉर्म की बात करें तो लगभग इसमें 15,000 के समथिंग फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना कंपटीशन इसमें रहने वाला। वेटर की बात करें तो इसमें 3 वैकेंसी है। और टोटल ऑफ फॉर्म की बात करें तो लगभग 13,000 फॉर्म इसमें भरे गए हैं। इसी के साथ नर्सिंग ऑडिटरिंग की बात करें तो 1 वैकेंसी है, तो इसमें मानकर चलो तो कम से कम 2,000-2,500 के समथिंग इसमें फॉर्म भरे गए हैं। ये तो हो गया ट्रेड वाइज कंपटीशन की टोटल फॉर्म के अनुसार कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितना कंपटीशन पर सीट पर रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं सेंटर के बारे में कि आपका कहाँ पे सेंटर रहने वाला। और आपको पता भी होगा कि SSC जो GD वाली वैकेंसी है उसका रिजल्ट जारी होने वाला है। जैसे रिजल्ट जारी होगा SSC GD का फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसलिए डिपार्टमेंट भी चाहता है कि आपका फिजिकल जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा जाए और इसके बाद में SSC GD का फिजिकल भी होने की पूरी संभावना है। अगर सेंटर की बात करें तो एक तो आपका गोरखपुर में सेंटर बनाया जा रहा है, वहाँ पे आपका फिजिकल होने वाला है, UP के अंदर ये पड़ता है। इसी के साथ एक राजस्थान अलवर के अंदर एक सेंटर बनाया जा रहा है SSB ट्रेड्समैन और ड्राइवर दोनों का, वहाँ पे होगा। 2019 या 2020 के अंदर वैकेंसी आई थी वहाँ, तभी उनका ट्रेडमैन और ड्राइवर का फिजिकल वहाँ पे हुआ था। इसी के साथ एक सेंटर भोपाल के अंदर बनाया जा रहा है MP में,
और एक तेजपुर असम के अंदर सेंटर बनाया जा रहा है। एसएसबी खुद ही चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि जो जीडी वाली वैकेंसी है उसका आपको पता होगा जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अगर डिक्लेयर होने के बाद में आपको पता होगा एसएससी जीडी का फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद में फिर जल्दी वो वैकेंसी कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पहले हम ट्रेड्समैन वैकेंसी का फिजिकल करा लें। अगर फिजिकल नहीं कराएंगे तो फिर ये वैकेंसी लेट हो जाएगी। इसलिए डिपार्टमेंट भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को हम कंप्लीट करने की कोशिश करें। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल डेट के बारे में कि फिजिकल कब से स्टार्ट हो सकता है। तो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि आपका अगस्त के लास्ट वीक तक आपकी फिजिकल स्टार्ट होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि आपको पता भी होगा जो एसएससी वाली जीडी का रिजल्ट अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में रिजल्ट जारी हो जाएगा। रिजल्ट जारी होने की संभावना है। वैसे तो मानकर चलो तो जुलाई के लास्ट वीक में भी जारी हो सकता है, लेकिन अगस्त के लास्ट वीक या सेकेंड वीक में एसएससी जीडी का रिजल्ट जारी होने वाला है। अगर ये रिजल्ट जारी हो जाएगा तो फिर पता है सितंबर के अंदर सितंबर में उनके फिजिकल होंगे, और फिजिकल होंगे तो फिर एसएसबी जीडी का फिजिकल कराएगी, फिर ट्रेड्समैन का फिजिकल नहीं कराएगी। इसलिए डिपार्टमेंट खुद ही चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी हम पहले ट्रेड्समैन वाली वैकेंसी का फिजिकल कंप्लीट कर ले, ताकि जो आने वाली वैकेंसी एसएससी जीडी है उसका फिजिकल हम बाद में कराएंगे, और उसका भी प्रेशर भी पड़ेगा क्योंकि रोज़गार मेले के अंदर वो वैकेंसी आती है। तो अगस्त के लास्ट वीक में आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। एक संभावित बता रहा हूँ मैं, लगभग मानकर चलो कि कन्फर्म है कि आपका फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं अगस्त के लास्ट वीक में। जिन कैंडिडेटों की फिजिकल कमज़ोर है वो आज से स्टार्ट कर दो, ताकि आप फिजिकल अच्छे से कर पाएँ। और ड्राइवर वालों को तो मैं ये बताऊँगा कि जल्दी से जल्दी आप एक प्रोविडेशन के अनुसार तैयारी भी करते रहो। ये वैकेंसी बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाली है और वैकेंसी भी इंक्रीज होने वाली है। ऐसा नहीं कि 5 किलोमीटर दौड़ और आप दौड़ ही नहीं कर रहे हो और फिजिकल आप फेल हो जाओगे, तो फिर क्या मतलब है। आप सभी को पता होगा 5 किलोमीटर दौड़ होने वाली है। ड्राइवर के अंदर 24 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, इसमें 4800 मीटर दौड़ होती है उसमें, सॉरी। तो कम से कम मान के चलो कि 50 कैंडिडेटों का ग्रुप दौड़ाया जाता है, और उसमें कम से कम 28 कैंडिडेट या लगभग कैंडिडेट ही पास होते हैं। तो कंपटीशन तो पहले ही 132 का कंपटीशन, और बाद में कंपटीशन वैसे ही कम हो जाएगा। दूसरी बात मतलब कि वैकेंसी भी इंक्रीज हो सकती है, कि जो लगातार जो वैकेंसी आ रही है उसमें वैकेंसियाँ एसएसबी वाली वैकेंसी इंक्रीज हो रही है, तो कंपटीशन कम ही है। वर्तमान में तो आपको कंपटीशन ज़्यादा लग रहा होगा 132 का, लेकिन कंपटीशन कम ही आप कह सकते हो। इतना बड़ा कंपटीशन इसमें इस बार रहने वाला नहीं है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की। ड्राइवर वाटर कैरियर का तो मैं अलग अलग नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं एक ड्राइवर का एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ, क्योंकि टॉप वैकेंसी भी इस बार सबसे ज़्यादा ड्राइवर की है। तो इसमें उसका ही मैं आपको एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ कि आपके इतना स्कोर लेकर आपको चलना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को मैसेज भी करेंगे कि सर आप कब मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि कट ऑफ बता रहे हो, ऐसे वैसे कुछ भी। लेकिन मैं आपको एक संभावित बता रहा हूँ कि हाँ, आप इतना स्कोर लेकर चलने चाहिए। तो आपने देखा भी होगा जो एनसीएल और ड्राइवर की वैकेंसी आ रखी थी, उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, इस बार कितनी मतलब कि कंपटीशन बढ़ चुका है, कितनी कंपटीशन हो चुका है, कहाँ कहाँ पे कट ऑफ जा रही है। आज 78 या 75 नंबर वाला भी सेफ नहीं है। 80+ वाला भी मुझे मतलब कि कमेंट में बॉक्स के माध्यम से बोल रहे हैं कि सर मेरे 85 नंबर है, मेरा फाइनल होगा या नहीं होगा। तो आप 100 लोग 85 नंबर वाला भी सेफ नहीं हो रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर के बारे में। तो आपको सभी को पता भी होगा इसका क्या सब्जेक्ट है। तो सबसे 25 क्वेश्चन की रीजनिंग आने वाली है। तो आप टारगेट बनाकर चलो कि कम से कम 23+ का टारगेट रीजनिंग के अंदर बनाकर चलो। ड्राइवर के लिए मैं बता रहा हूँ सेफ स्कोर कि आप इतने क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करो, इतने सही करने की आप कोशिश करो। तो रीजनिंग 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 25 में से आपको 23 क्वेश्चन सही करने का टारगेट बनाकर चलना चाहिए। इसी के साथ हम मैथ की बात करें। मैथ अच्छी खासी आती है। मैथ इतने भी नहीं है कि मतलब कि मॉडरेट आएगी या ईजी भी आएगी या हार्ड आने वाली है। ईजी टू मॉडरेट मैथ आती है। तो 25 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं। तो मैथ में कम से कम आप मानकर चलो 15 से 18 क्वेश्चन आपको अटेंड करना होगा, कम से कम। इतने आपके क्वेश्चन बन रहे हैं राइट, तो आप बिल्कुल सेफ हो मैथ के अंदर, 15 से 18। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं हिंदी के अंदर आपके हिंदी आती है। ऐसे नहीं कि हिंदी मतलब कि नॉर्मल नहीं आएगी।
नॉर्मल नहीं आती, हिंदी अच्छी प्रकार की हिंदी आती है, तो लगभग मानकर चलो आपको 18 से 20 तक का टारगेट लेकर चलना चाहिए। और इसी के साथ हम जीके की बात करें तो जीके में आपको कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपको अटेंड करना होगा, ये टारगेट लेकर चलना चाहिए। तो अब ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो आपको कितना का सेप इसको लेकर चलना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैटेगरीज वाइज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूआर के अंदर आपके 70 से 72, अगर ये आपके मॉक टेस्ट के अंदर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ मान सकते हो। 1-2 नंबर इंक्रीज़ करने की कोशिश करो ताकि आप सेफ और भी सेफ मान सकते हो, लेकिन इतने नंबर आपके मॉक टेस्ट में बिल्कुल सेफ हो। इसके साथ हम बात कर लेते हैं ओबीसी। अगर ओबीसी के अंदर आपके 68 से 70 नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। अगर आपके 65 से 68 के बीच में बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो। अगर एससी और एसटी की भी बात कर लेते हैं, अगर आपके कितने नंबर बन रहे हैं, एससी और एसटी की बात कर लेते हैं। एससी और एसटी, अगर एससी और एसटी की बात करें तो अगर आपके 55 प्लस नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो। 4-5 नंबर इंक्रीज करने की और कोशिश करो। यह है मेरा कहने का मतलब कि आप अच्छे तरह से स्टडी करो और फिजिकल की तैयारी करो ताकि आपका सपना हो सके और अपने मम्मी पापा का सपना भी साकार हो सके। इस वीडियो में इतना। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।